हर हर महादेव। पिछली वीडियो में हमने जाना कि शिव महापराग ही कलयुग में मन की शांति का एकमात्र उपाय है। लेकिन क्या हर कोई इस कथा को सुनने का अधिकारी है? आज शिव पुराण महात्म्य कथा की इस नई कड़ी में श्री सूत जी हमें बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति इस पुराण को सुनने के लायक है और इसे सुनने से अंतिम फल क्या मिलता है। हम श्लोक 11 से 15 का सरल अर्थ समझेंगे। अगर आप शिवलोक की प्राप्ति का सबसे आसान और अचूक रास्ता जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सूत जी अब शौनक ऋषि को बताते हैं कि यह इच्छा किन लोगों में पैदा होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदयस्य सुधीमतः तस्य प्रीति भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुनि। हे मुनि, जिस समझदार मनुष्य ने पहले के जन्मों में बहुत बड़े पुण्य किए होते हैं, केवल उसी महाभाग्यशाली मनुष्य के मन में इस पुराण को जानने और सुनने की इच्छा पैदा होती है। यह ज्ञान बताता है कि अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्यों का फल है। सूत जी अब इस शास्त्र की महिमा को परम पद पर रखते हैं। एतत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रम उत्तमम शिव रूपम चितो गेयम सेवनीयम च सर्वथा। यह शिव पुराण सचमुच सबसे उत्तम और श्रेष्ठ शास्त्र है। इसे इस धरती पर भगवान शिव की वाणी की तरह समझना चाहिए और इसलिए हर तरह से इसका ध्यान करना चाहिए और सुनना चाहिए। इस पुराण को पढ़ना या सुनना साक्षात शिव की वाणी को सुनने जैसा है। अब सूत जी बताते हैं कि इसके श्रवण का फल क्या है और यह परम साधन क्यों है। पठनात् श्रवणाद अस्य भक्तिमान नर सत्तम सद्य शिवपद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रत्यनेन काढ़चित्तम पवनम नृभे तथास्य श्रवम प्रेमपुरा सर्व काम फल प्रदमम। इस पुराण को पढ़ने और सुनने से भगवान शिव की श्रेष्ठ भक्ति मिलती है, जिससे मनुष्य तुरंत ही शिव पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने पूरे प्रयास से इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे प्रेम पूर्वक सुनना तो सभी तरह की इच्छाओं और मन चाहे फलों को पूरा करने वाला है। इस शिव पुराण को सुनना योग और तपस्या से ज्यादा सरल और जल्दी फल देने वाला मार्ग है। अंत में सूत जी श्रवण के 3 बड़े लाभों को स्पष्ट करते हैं। पुराण श्रवणात् संभोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकम अवाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वह बड़े बड़े और सुख सुविधाओं का आनंद लेता है और अंत में शिवमय होकर शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इस शिव महापुराण को सुनने से आपको पाप मुक्ति, जीवन में सुख और मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, इन 5 श्लोकों से हमें यह परम ज्ञान मिलता है कि शिव पुराण सुनने का अधिकार हमें पूर्व जन्मों के पुण्यों से मिलता है और उसको ध्यान से सुनना ही हमें पाप मुक्ति, जीवन में सुख और अंत में शिवलोक की प्राप्ति कराता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सूत जी ने शिव पुराण सुनने का कौन सा रहस्य बताया है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप संपूर्ण शिव पुराण कथा को क्रम से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।